नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, किसी भी अभिभावक का अपने बच्चों के कैरियर के प्रति सजगता निश्चित तौर पर उनके निर्णय पर भी निर्भर करता है। और हम बता दें, दरभंगा में रेडियंस क्लासेस जब से प्रारंभ हुआ है, अभिभावकों की अपेक्षा पर न सिर्फ खरा उतरा है बल्कि छात्रों के भी मनोबल को मजबूत किया है। जरा याद रखिए, अगर छात्र का मनोबल मजबूत नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका जो तैयारी है वो पिकअप पर नहीं हो पाएगा। लेकिन दरभंगा में कई ऐसे तथा कथित कोचिंग संस्थान हैं। तथा कथित इसलिए कह रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा और उस स्कूल, उस कोचिंग के बच्चों से जाकर के पूछिएगा। हर फैकल्टी को महीने में चेंज कर देता है, 2 से 3 महीने में चेंज कर देता है। और बच्चे हमें साफ बता रहे हैं, कुछ जो बड़े अपने आप को दरभंगा के बड़े कोचिंग संस्थान कहते हैं, उनके बच्चों से जब बात होती है, उनके अभिभावकों से बात होती है, कहते क्या करें। बच्चा कह रहा है कि फैकल्टी 3 महीने में चेंज हो जाते हैं। अरे पैसा नहीं दे सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो फिर एक ही फैकल्टी छोटा ही रकम रख लीजिए, बता दीजिए कि हमारे यहाँ हमारी औकात नहीं है, हम बच्चों को उस तरह का शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन रेडियंस क्लासेस में विगत 2 वर्षों से हमने देखा है कि जो ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने लगातार बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, कैरियर के लिए लगातार कड़ी मेहनत करें, यानी शिक्षक भी मेहनत करते हैं। जैसे प्रवीण कुमार फिजिक्स के हैं, आज से नहीं, वर्षों पुराने हैं। हम तो उन्हें लगभग 2009 से जान रहे हैं। उनका जो न्यूमेरिकल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मिथिलेश कुमार मैथ के हैं। इसी तरह कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो लगातार रेडियंस क्लास में बच्चों के कैरियर को मजबूत करने के लिए खुद भी मेहनत करते हैं, बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाते हैं। कैप्टन ए.के. झा, जो कि एक कैप्टन रहे हैं, और वो अपने पूरी तरह मैनेजमेंट को बच्चों और शिक्षकों के बीच इस तरह तालमेल बिठाकर करते हैं कि न सिर्फ बच्चों का मनोबल होता है बल्कि अच्छा रिजल्ट भी होता है। इस बार का जितना बेहतर रिजल्ट हुआ है, उसके तहत कैप्टन ए.के. झा ने कहा कि हमारे यहाँ जो इस बार का रिजल्ट हुआ है, जो IIT का, वो काबिले तारीफ है। लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा नीट के साथ और भी यहाँ बिहार बोर्ड और CBSE, ICSE सभी पैटर्न पर छात्रों को तैयारी की जाती है। देखिए रेडियंस क्लासेस की जो सबसे ज्यादा खासियत है और जो अभिभावकों को पसंद भी है। एक रिपोर्ट। देव सिंघानिया, जेई एडवांस जेई मेन्स देने के बाद अब पिछले 1 महीने से ठीक चल रही है। मतलब बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है अभी, तो टीचर्स का मतलब डाउट सॉल्विंग का पढ़ेगा, और मैनेजमेंट से बहुत बढ़िया है यहाँ का। मेरा नाम केशव मिश्रा है, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। तैयारी अभी काफ़ी अच्छी चल रही है। उम्मीद है कि इस बार अच्छा रैंक आएगा जेई एडवांस में। काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, टीचर सब भी काफ़ी सपोर्टिव है, मैनेजमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है। कभी भी डाउट्स होता है तो टीचर सबसे कभी भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। मेरा नाम अनमोल कुमार है। अभी फ़िलहाल मैं जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। रेडियंस में ये मेरा 3रा साल है और मैं ड्रॉपर बैच में पढ़ाई कर रहा हूँ। तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है और 8 दिन बाद एग्ज़ाम भी है। और यहाँ पे टीचर का तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। 24 आवर्स जब भी अगर चाहें तो बाय व्हाट्सएप, बाय टेलीग्राम, कुछ भी थ्रू, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, सर डाउट बताने के लिए तैयार रहते हैं। उम्मीद तो पूरी है कि हो जाएगी। रेडियंस से तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और हमारे डायरेक्टर सर भी हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं। और बात रही टीचर लोग की, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा नाम सुमित कुमार लाल है। मैंने अभी अप्रैल में जेई मेंस दिया हूँ और मैं अभी जेई एडवांस का तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा रेडियंस में 3रा साल है। मैं ड्रॉपर बैच में पढ़ रहा हूँ। बढ़िया चल रही है, उम्मीद पूरा है अच्छा रैंक आएगा। रेडियंस अपने तरह से सपोर्ट में कहीं पे कमी नहीं करता है, पूरा जितना सपोर्ट आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए उतना पूरा देता है। वो भले ही फैकल्टी के द्वारा हो या फिर मैनेजमेंट के द्वारा हो, पूरा फुल सपोर्ट मिलता है, जिससे आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाता है। प्रवीण कुमार झा, रेडियंस क्लासेस है। अभी तो हम लोग जेई एडवांस की इन लोगों की तैयारी चल रही है और उसमें अभी इन लोगों का बहुत अच्छा मतलब कोशिश है, एफर्ट बहुत अच्छा ले रहा है बच्चा लोग। और बहुत बढ़िया, बहुत मतलब
जो इन लोगों का जो एग्ज़ाम के प्रति जो एक टेम्परामेंट होता है वो बहुत खुश करने वाला है, बहुत अच्छा लगता है। और ये लोग बहुत मेहनत कर रहा है, तो उम्मीद भी इन लोगों से है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जेई एडवांस जो है ना, वो एक अपने तरह का अलग एग्ज़ाम है। वो जेई मेंस या नीट का जो एग्ज़ाम का तरीका है वो उससे बिल्कुल अलग है। इसमें लगभग सवाल आपको जो देखने को मिलेंगे वो नए मिलते हैं, अनसीन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। तो जिन बच्चों ने है ना थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस किए हैं या थॉट बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, है ना, जिन लोगों का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा हो गया है वो बच्चे अच्छा करेंगे। जिनका नहीं हुआ है उनको थोड़ी सी उनको परफॉर्म करने में तकलीफ आती है। तो मैं बच्चों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ पढ़ते हैं उसको थॉट प्रोसेस के थ्रू जाके पढ़िए, तो फिर आपको वो हेल्प करेगा जेई एडवांस। यहाँ पे 2 सेक्शन है। एक तो है फाउंडेशन क्लासेस जिसमें क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक की पढ़ाई होती है, और फिर क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 ये हो गया बोर्ड प्लस जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट की तैयारी यहाँ कराई जाती है। रेडियंस क्लासेस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो बच्चे साइंस की तरफ आगे देखना चाह रहे हैं, मैथ्स की तरफ आगे देखना चाह रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर क्लास 7 से ही हम लोग पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी सिलेबस को लेते हुए। आगे जो बच्चे साइंस में आगे पढ़ना चाहते हैं, 11th-12th में साइंस को पढ़ना चाहते हैं, आईटी जेई देख रहे हैं, नीट देख रहे हैं, क्लैट देख रहे हैं, सीयूईटी का एग्ज़ाम देख रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ के आगे आईएससी बीएससी इन साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग आए ही थे, जेई मेंस का रिज़ल्ट निकला था 19 अप्रैल को, आप लोगों ने आके कवर करा ही था। जेई मेंस में भी मिथिलांचल के हिस्ट्री में हमारा सबसे बेहतर रिज़ल्ट रहा है। आज तक मिथिलांचल के हिस्ट्री में किसी एक संस्था से एक ही वर्ष में 4 बच्चे 99 परसेंटाइल से ऊपर गए थे। एक बच्चा और 99 परसेंटाइल से ऊपर था, लेकिन वो बच्चा किसी दूसरे संस्थान से हमारे पास आया था और हमारे पास जेई एडवांस तक की तैयारी करने आया था, इसलिए हमने उसका डिक्लेयर नहीं करा था। और जेई एडवांस की बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है। बच्चे और हमारी रेडियंस टीम सतत दिन रात मेहनत कर रही है। 18 मई को जेई एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है और आई एम क्वाइट होपफुल कि जेई एडवांस में भी हमारे बच्चे फ्लाइंग कलर के साथ जो है वहाँ अपना झंडा गाड़ेंगे और बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम हुआ है 4 मई को, तो नीट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है, तो बच्चे क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो है एमसीक्यू रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें बच्चे टिक लगा के लाते हैं कि किस क्वेश्चन का उन्होंने क्या आंसर दिया है। उसको हमने आंसर की से कंपेयर किया है, हमारे टीचरों ने उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बनाया और उस हिसाब से हमने कंपेयर किया है कि हमारे बच्चे का स्कोर कैसा जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतर जो है हमारी एक रीति प्रिया करके बच्ची है, जो कि क्लास 9 से ही हमारी कोचिंग जब खुली थी 2021 में, तब से हमारे साथ पढ़ रही है। हम लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं विगत 4 वर्षों से, और उसका जो एग्ज़ाम गया है बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम गया है। हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड मार्क्स जो हम लोग देख रहे हैं वहाँ से, दैट इज़ 661 661 मार्क उसको आ रहा है। इस बार जिस लेवल का पेपर था नीट का, क्योंकि पेपर था विगत 25 वर्षों में ऐसा कठिन पेपर कभी नहीं आया था, तो 661 मार्क जो है वो हमें लगता है, और जो हमने एनालाइज़ किया है, बाकी कोचिंगों ने भी एनालाइज़ किया है, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे एनालाइजेशन के बाद हम इस तरफ बहुत ही होपफुल हैं कि वो हमारी बच्ची जो है बिहार टॉपर निकल सकती है, और ऑल इंडिया रैंक जो है 200-300 के अंदर उसका आना चाहिए, क्योंकि 661 मार्क इस बार के पेपर में एक बहुत ही उम्दा नंबर है। अभी हमारे पास करीब 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास क्लास 7, 8, 9, 10th के भी बच्चे हैं, 11th, 12th के भी बच्चे हैं, रिपीटर के भी बच्चे हैं जो कि 12th पास हैं। सब मिला करके हमारे पास एग्जैक्ट नंबर तो अब देखना पड़ेगा तभी मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऑल टुगेदर द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग हियर इज़ मोर देन 500। टोटल टीचर जो हैं हमारे पास सीनियर जूनियर मिला करके अराउंड 17-18 टीचर्स हैं,
सपोर्ट स्टाफ्स है, एडमिन स्टाफ है, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था है यहाँ पे। और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। रिजल्ट के बारे में मैंने बताया ही। अगले साल जो बच्चे अपीयर करेंगे जेई नीट में भी, उनका भी प्रिपरेशन जोर शोर से चल रहा है, तो अगले साल इससे बेहतर रिजल्ट की हम लोग उम्मीद करते हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए हर बच्चों को, अभी जेई एडवांस का एग्ज़ाम आने वाला है, नीट का तो हो गया, जेई मेंस का हो गया, और जनरली जेई एडवांस के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मैच्योर बच्चे होते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें, कठिन से कठिन सवाल बनाते रहें, जिससे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बारे में हमारा ब्रेन जितना ओपन होगा उतना बेहतर अप्रोच ले पाएंगे हम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चनों को। और कॉन्फिडेंस एकदम तगड़ा रखना है। आपकी तैयारी अच्छी है, और हर उन बच्चों से जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जेई एडवांस के, सबको मैं यही बोलूँगा कि अच्छे से अच्छे सवाल लगाइए, डाउट्स और डिस्कशन लीजिए, और अपने कॉन्फिडेंस को साथ में आसमान पे रखिए। एंड आई एम नॉट ओनली होपफुल, आई एम क्वाइट श्योर ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू क्लियर द जेई एडवांस एग्ज़ाम विद अ फ्लाइंग कलर। थैंक यू। कैप्टन AK झा।